एक्सिस बैंक पर्सनल लोन। दोस्तों, अगर आप सैलरीड पर्सन हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉय हैं तो आप एक्सिस बैंक से पर्सनल लोन कैसे ले सकते हैं। पर्सनल लोन लेने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है और पर्सनल लोन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एक्सिस बैंक से आपको कितने रुपए तक का लोन मिल सकता है और लोन के पैसों को वापस करने के लिए आपको कितने दिनों का समय मिलता है। इसके अलावा जो सबसे ज़रूरी बात है कि लोन पर कितने परसेंट का इंटरेस्ट लगता है और लोन पर कौन कौन से चार्जेस लगते हैं, ये सारी बातें आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि एक्सिस बैंक से आप किस किस पर्पस के लिए लोन ले सकते हैं। दोस्तों, एक्सिस बैंक से जो पर्सनल लोन मिलता है वह आपके सिबिल स्कोर और इनकम के आधार पर तय किया जाता है। पर्सनल लोन के पैसों को आप पर्सनल नीड को पूरा करने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे पर्सनल लोन के पैसों को आप शादी खर्च में यूज कर सकते हैं। पर्सनल लोन के पैसों को आप पढ़ाई खर्च में यूज कर सकते हैं, कहीं घूमने जाते हैं उसमें खर्च कर सकते हैं, या फिर पर्सनल लोन के पैसों को खरीदारी करने के लिए यूज कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर पर्सनल लोन के पैसों को आप पर्सनल नीड को पूरा करने के लिए यूज कर सकते हैं। अब आगे जानते हैं कि एक्सिस बैंक से पर्सनल लोन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कि एक्सिस बैंक से किन किन लोगों को पर्सनल लोन मिल सकता है। सबसे पहले पर्सनल लोन लेने के लिए आपकी जो एज है वो 21 से 60 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। सैलरीड पर्सन और सेल्फ एम्प्लॉय दोनों लोग एक्सिस बैंक से पर्सनल लोन ले सकते हैं। इसी के साथ आपका जो सिबिल स्कोर है वह भी अच्छा होना चाहिए, या किसी वजह से आपका सिबिल स्कोर कम हो गया है तो आपको एक्सिस बैंक से पर्सनल लोन नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो आपका मंथली इनकम है वो कम से कम 15,000 रुपए होने चाहिए। आगे आपके पास एक वैलिड बैंक अकाउंट भी होना चाहिए। इसके बाद आपको जरूरत पड़ती है डॉक्यूमेंट्स की। तो पर्सनल लोन लेने के लिए सबसे पहले आईडी प्रूफ की जरूरत पड़ती है, जिसमें आप पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, इनमें से किसी भी एक डॉक्यूमेंट का डिटेल आईडी प्रूफ के तौर पर पर्सनल लोन लेने के लिए दे सकते हैं। दूसरा है एड्रेस प्रूफ, जिसमें आप आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, रेंट एग्रीमेंट या फिर किसी तरीके का यूटिलिटी बिल जैसे वाटर बिल, फोन बिल या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल, और ये जो बिल हैं 3 महीने से पुराना नहीं होने चाहिए। इन सभी में से किसी भी एक डॉक्यूमेंट का डिटेल आप एड्रेस प्रूफ के तौर पर पर्सनल लोन लेने के लिए दे सकते हैं। तीसरा है पर्सनल लोन लेने के लिए आपको इनकम प्रूफ देना होगा। तो अगर आप जॉब करते हैं तो यहाँ आप 3 महीने की सैलरी स्लिप दे सकते हैं या फिर 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट की कॉपी दे सकते हैं जहाँ आपकी सैलरी क्रेडिट होती हो। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं या फिर आपका कोई बिजनेस है तो आप इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी दे सकते हैं। इसके अलावा आपको 3 से 4 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देना होगा। तो दोस्तों, अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप एक्सिस बैंक से कम 50,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 40 लाख तक का पर्सनल लोन ले सकते हैं। दोस्तों, ये जो मैक्सिमम लोन अमाउंट है यह आपके इनकम के आधार पर तय किया जाता है। तो आपकी जितनी भी इनकम है उससे आप 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना आपको पर्सनल लोन मिल सकता है। एग्जाम्पल, अगर आपकी सैलरी 20,000 है यानी 20,000 है तो इसे आप 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल होता है 3 लाख। तो आप एक्सिस बैंक से 3 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन ले सकते हैं। अब बात आती है कि आप पर्सनल लोन के पैसों को कितने दिन में चुका सकते हैं या फिर रीपेमेंट कर सकते हैं। तो एक्सिस बैंक से जो पर्सनल लोन मिलता है उस पैसों को रीपेमेंट करने के लिए आपको 1 से 5 साल तक का समय मिलता है। इसके बीच में आप पर्सनल लोन के पैसों को रीपेमेंट कर सकते हैं। अब जानते हैं कि आप एक्सिस बैंक से पर्सनल लोन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक्सिस बैंक से आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा। उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप एक्सिस बैंक के ऑफिशियल पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर मांगे गए सारे डिटेल्स को फिल करके ऑनलाइन पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वही अगर आप ऑफलाइन पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको नियरेस्ट एक्सिस बैंक के ब्रांच में जाना होगा। वहां आपको बैंक एम्प्लॉय को बताना होगा कि आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं। इसके बाद बैंक एम्प्लॉय आपके डॉक्यूमेंट और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करेंगे और लोन के बारे में सारी जानकारी देंगे कि आपको इस लोन पर कितने % का इंटरेस्ट देना होगा, कितना प्रोसेसिंग फीस देना होगा, लेट पेमेंट क्या होगा, कितने रुपए तक आपको लोन मिल सकता है, कितने समय के लिए आपको लोन मिल सकता है। यह सारी जानकारी बैंक एम्प्लॉय की तरफ से आपको बताया जाएगा। अगर आप इन सारी चार्जेस से सेटिस्फाई होते हैं और आप लोन लेना चाहते हैं तो बैंक एम्प्लॉय की तरफ से ये सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे। इसके बाद आपके सिविल स्कोर की भी जांच की जाएगी। सब कुछ ठीक होने पर 7 से 15 दिनों के अंदर लोन का पैसा आपके अकाउंट में बैंक की तरफ से जमा कर दिया जाएगा।
अब आगे जानते हैं कि लोन लेते समय या फिर लोन लेने के बाद कौन कौन से चार्जेस आपको देने होंगे। तो सबसे पहले आता है इंटरेस्ट रेट। तो एक्सिस बैंक से आप पर्सनल लोन लेते हैं तो आपका जो इंटरेस्ट रेट शुरू होता है वो शुरू होता है 10.25 से, और ये जो इंटरेस्ट रेट है ये हर एक महीना चेंज होता रहता है। तो रिसेंट इंटरेस्ट रेट पता करने के लिए आपको एक बार एक्सिस बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। अब आगे चार्जेस की बात करें तो लोन अप्लाई करते समय आपको प्रोसेसिंग फीस देना होता है, जो कि लगभग लोन अमाउंट का 1% से 2% के बीच में हो सकता है। इसके साथ आपको जीएसटी भी देना पड़ता है। इसके अलावा और भी कई तरह के चार्जेस लगते हैं, जैसे स्टैम्प ड्यूटी चार्ज, लोन फोरक्लोजर चार्ज, लेट पेमेंट चार्जेस। तो जब भी आप लोन अप्लाई करेंगे इन चार्जेस का लिस्ट आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको पता चल गया होगा कि आप एक्सिस बैंक से पर्सनल लोन कैसे ले सकते हैं, डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगते हैं और किन किन लोगों को यहां से पर्सनल लोन मिल सकता है। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।